हेलो बच्चों, तो पिछले वीडियो में हमने आपसे बात किया था सीरीज़ कॉम्बिनेशन के बारे में, जिसमें सभी तरह के क्या क्या उसमें हो सकता है पॉसिबिलिटीज़, वो हमने सारे कुछ बात करा हुआ था। फिर मिक्स्ड में बाकी हम लोग देखेंगे कि सीरीज़ को कैसे यूज़ करते हैं। इसमें आर टोटल या आर सीरीज़ की वैल्यू कितना आ गया था, तो जितने भी रेजिस्टेंस थे सबको यूँ ही हम लोग जोड़ देते थे। ठीक है, तो यह सब बातें किए थे। फिर उसके बाद इसमें हम लोग कुछ नोट पॉइंट्स, इसका इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स और इसका क्या डिसएडवांटेज है उसके बारे में भी हम लोगों ने देखा हुआ था। तो ये था पिछले क्लास का वीडियो। आज हम लोग बात करेंगे कौन से कॉम्बिनेशन के बारे में। तो सेकंड वन इज पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्या होता है ये हमने आपको कल ही बता दिया था, लेकिन फिर भी मैं फिर इसको डिस्कस ही कर रहा हूँ, तो अच्छे तरीके से थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो क्या बोले थे कि 2-3 जितने भी रेजिस्टेंस आप लेकर के चल रहे हो, तो सभी को 3 रेजिस्टेंस है तो तीनों को कैसे आपस में ऐसे लो, नीचे नीचे, यानी दूसरे को उठा करके यहाँ लेकर आओ, तीसरे को लेकर के यहाँ पे आओ, और इसका इस एंड को तीनों तार को जोड़ दो और इधर इन तीनों तार को जोड़ दो। ठीक है, तो जो कॉम्बिनेशन बनेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन। यानी ऐसा कुछ सीन बनने वाला है। ये फर्स्ट रजिस्टर है, ये सेकंड वन है, और ये 3 कितना भी हो सकता है। हम यहाँ पे 3 लेकर के चल रहे हैं, और यहाँ से कनेक्ट कर दिया हमने किस चीज़ को, बैटरी को। इतना क्लियर है। स्विच भी लगा सकते हो, प्लस माइनस। इसका रेजिस्टेंस मान लेते हैं R1 है, इसका रेजिस्टेंस R2 है, और इसका रेजिस्टेंस R3 है। क्या बोले थे हम कि करंट यहाँ पे ऐसे आएगा। अब यहाँ आने के बाद करंट तीनों ही तार में जाएगा, यानी डिवाइड हो जाएगा। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन का सबसे पहला पॉइंट हमने आपको क्या बता दिया यहाँ पे कि करंट यानी I क्या कर जाएगा, डिवाइड कर जाएगा। ठीक है, तीनों ही तार में। और दूसरा क्या बताए थे हम कि पोटेंशियल डिफरेंस यानी V जो रहेगा वो सभी के क्रॉस में क्या रहेगा, सेम रहने वाला, क्योंकि एक ही रेजिस्टेंस है इसके बीच में और कुछ है नहीं। ठीक है, हाँ, अगर इसी में मान लेते हैं कि एक और यहाँ पे रहता, तब इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल अलग हो जाता, जो हम मिक्स्ड में बात करेंगे। तो करंट यहाँ से चला, ये I1 इसमें चला गया, इसमें मान लेते हैं I2 चला गया, और इसमें I3 चला गया। लेकिन पोटेंशियल सबका कितना है, इसका भी V है, इसका भी V है, और इसका भी V है। यानी यहाँ से हम लिख सकते हैं कि जो करंट है, करंट एक्रॉस R1 कितना है, I1 हो गया। करंट एक्रॉस R2 कितना है, I2 हो गया। और करंट एक्रॉस R3 कितना हो गया, I3 हो गया। ठीक है, अब टोटल करंट कितना था यहाँ पे, तो टोटल करंट बराबर कितना है, I है, और ये I किस में डिवाइड हो गया है, तो I1 प्लस I2 प्लस I3 में। यानी यहाँ से हम लिख सकते हैं कि I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। इतना क्लियर है। अब देखो, जब हम लोग ओम्स लॉ से क्या पढ़े थे, फ्रॉम ओम्स लॉ V बराबर IR, तो हमें I की वैल्यू चाहिए, तो I बराबर कितना हो जाएगा, V अपॉन R। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं V अपॉन R इज इक्वल टू, यहाँ पे कितना हो जाएगा, V पोटेंशियल तो सब में सेम ही है, अपॉन रेजिस्टेंस कितना R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3। V कॉमन कर लो ऊपर से, तो V अपॉन, ये R था सॉरी, V अपॉन R। ये पैरेलल के लिए आप पैरेलल भी लिख सकते हो, V अपॉन R पैरेलल बराबर कितना हो जाएगा, V इधर से भी कॉमन कर लो, तो 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। V कैंसिल हो जाएगा, तो 1 अपॉन R पैरेलल का वैल्यू कितना निकल के आ गया, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। और भी रहता तो R4 R5 इस तरह से हम लोग लिखते, ऐड कर देते, यानी 1 अपॉन में चलता है, यानी सबका रेसिप्रोकल होता है। ठीक है, यानी इसमें क्या लिख सकते हैं नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग कि रेसिप्रोकल ऑफ टोटल रेजिस्टेंस, ये RP टोटल रेजिस्टेंस ही बोल रहा है, इसको RT भी लिख सकते हो। तो इसका रेसिप्रोकल मतलब कुछ भी, जैसे 5 है उसका रेसिप्रोकल 1/5, तो RP है उसका रेसिप्रोकल 1/RP, R1 है उसका रेसिप्रोकल 1/R1। तो रेसिप्रोकल ऑफ टोटल रेजिस्टेंस वो बराबर है किसका,
इज इक्वल टू सम, सबका सम है इंडिविजुअल का, ठीक है, इज इक्वल टू सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस, ठीक है। तो ये इसके लिए डेराइवेटिव कह सकते हो या जो भी समझो, डेराइव हो गया। और ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन कभी कभी पूछ देता है। अब इसमें एक और प्रश्न क्या पूछा जा सकता है कि जैसे मान लेते हैं करंट इसमें गया, I1 है, इसमें I2 है, इसमें I3 है। अब ये पूछ दिया आपसे कि करंट किस में मैक्सिमम होगा, तो देखो तो करंट मैक्सिमम, करंट किस में जाएगा, मैक्सिमम I, तो I मैक्सिमम कब होगा, I बराबर क्या है V/R। तो यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ लिए कि V की वैल्यू तो हर जगह सेम रहने वाला है, तो जब V की वैल्यू सेम रहेगा तो उसको चेंज करेगा कौन, R की वैल्यू। तो R जिसका ज़्यादा होगा, डिनोमिनेटर में है, तो R अगर ज़्यादा हो गया तो उसका करंट की वैल्यू कम जाएगा, और R अगर मिनिमम हो गया तब ये मैक्सिमम होगा। यानी इसके लिए जो सबसे कम रेजिस्टेंस होगा उस समय I की वैल्यू क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा, सॉरी मैक्सिमम हो जाएगा। और I मिनिमम की अगर बात करोगे तो V/, जिसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगा, मैक्सिमम होगा, उसमें करंट की वैल्यू क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा, ठीक है। एक और भी पॉइंट यहाँ पे चलते चलते बात कर लेते हैं। तो मान लेते हैं कि असाइन रेजिस्टेंस, जैसे उसमें हम लोग लेकर के चले थे कि सबका रेजिस्टेंस R हो गया, तब क्या करोगे, और N ऐसा ऐसा कनेक्टेड है, मान लेते हैं ऐसा ऐसा बहुत सारा कनेक्टेड है, N टाइम्स तक कनेक्टेड है, ठीक है। तो जब N टाइम्स तक कनेक्टेड रहेगा तब हम लोग क्या लिखेंगे, 1/R टोटल या R पैरेलल बराबर सबके लिए, सब R ही है, ये भी R है, ये भी R है, ये भी R, यानी इसमें सिर्फ क्या कर देते हैं, जो भी रेजिस्टेंस की वैल्यू दिया रहा है उसका 1/ उतना, 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R कहाँ तक चला जाएगा, N टाइम्स तक चला जाएगा, ठीक है। तो 1/R टोटल बराबर N टाइम्स, 2 बार जोड़ोगे तो 2/R, 3 बार जोड़ोगे 3/R, N बार जोड़ोगे तो N/R। तो यहाँ से R टोटल की वैल्यू अगर निकालना है तो या तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाल लो, और नहीं तो इसको जस्ट उल्टा कर दो, ठीक है। तो ये ऊपर जाएगा, ये नीचे, तो इधर भी ये ऊपर ये नीचे, या चलो ना क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो N इंटू RT बराबर R। तो यहाँ से R टोटल की वैल्यू कितना निकल के आ जाएगा, R/N। क्लियर है इतना। तो ये हमने बात किया पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में, इतना ही सीन हो सकता है, ठीक है। अब जैसे एक क्वेश्चन यहाँ पे ले लेते हैं, उसके बाद हम आगे इसका और भी एडवांटेज वगैरह की बात करेंगे, क्या होता है एडवांटेज डिसएडवांटेज। तो एक प्रश्न का अगला सेशन में लूँगा जिसमें सिर्फ क्वेश्चन कराऊंगा, जो जितना भी हो सकता है 5, 10, 15 जितना संभव हो सकता है, आधे घंटे 45 मिनट में उतना मैं कराने की कोशिश करूँगा। लेकिन यहाँ पे समझने के लिए आपको एक क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ। जैसे मान लेते हैं कि ये हमारे पास फिगर दिया हुआ है, ठीक है, और इसका वैल्यू मान लेते हैं 2 है, इसका मान लेते हैं 4 है, इसका मान लेते हैं 8 है, और आपसे बोल रहा है कि फाइंड टोटल रेजिस्टेंस, फाइंड R टोटल। तो क्या पढ़े हो R टोटल के लिए, 1/R टोटल बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/3 है, तो R3 तक लिख लिए। किसी को R1, किसी को R2, किसी को R3 मान सकते हो। मैं नीचे से चल रहा हूँ, तो 1/8 प्लस 1/4 प्लस 1/2, और ये इसको सोल्व कर लोगे, 1/R टोटल बराबर 8 LCM हो जाएगा, 1 प्लस 2 प्लस 4। तो R टोटल की वैल्यू कितना आ गया, 7/8। तो 1/R टोटल हो गया 7/8। तो R टोटल जस्ट उल्टा कर दो, यानी 8/7 हो, ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से हम लोग इसमें वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। क्लियर है। क्वेश्चन मैं नहीं करा रहा हूँ इस सेशन में, क्वेश्चन अगले सेशन में आपको कराऊंगा। अब नेक्स्ट इसका एडवांटेज की बात कर लेते हैं, एडवांटेजेस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन। देखो तो सीरीज में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, उसका जस्ट उल्टा करते चले जाओ। सबसे पहला सीरीज में हम लोग अगर बात करेंगे तो सीरीज में हम लोग पढ़े थे कि ज़्यादा करंट लेता है। मैं वहीं से आपको लिंक करके बताता हूँ ताकि आपको समझ में बिल्कुल आता रहे, ठीक है। ये हमारे पास पिछला वाला लेक्चर का हो गया।
तो ऑल दी अप्लायंसेस डू नॉट गेट सेम वोल्टेज, लेकिन इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं कि सबके क्रॉस में वोल्टेज की वैल्यू क्या था, डेरिवेशन में भी हम लोग देखें कि सबके क्रॉस में वोल्टेज क्या है, सेम है। यानी इसमें ऐसा नहीं है कि कोई बल्ब ज़्यादा ग्लो करेगा कोई बल्ब कम ग्लो करेगा, सब समान रूप से ग्लो करेगा। यानी ऑल दी अप्लायंसेस गेट सेम वोल्टेज, सबसे पहला ये हो गया, ठीक है। दूसरा इसमें क्या था कि अगर एक अप्लायंस को आपने बंद कर दिया तो दूसरा अप्लायंस भी क्या होता था, बंद हो जाता था, यानी काम करना बंद कर देता था। लेकिन इसमें देखो तो अगर एक अप्लायंस को मान लेते हैं इसमें तुम बंद कर दिए, ठीक है, तो क्या होगा, इसमें करंट तो जा रहा है, इसमें भी करंट जा रहा है, यानी बाकी दो चलता रहेगा, ठीक है। इसकी को बंद कर दिए तो देखो सर्किट पूरा हो रहा है, ऐसे जा रहा है, ये अपना पूरा कर ले रहा है सर्किट, इसमें पूरा नहीं हो रहा है तो इसमें ग्लो नहीं करेगा, बाकी सभी में ग्लो करेगा। यानी हम कह सकते हैं इसमें दूसरे में क्या कि इफ़ वन अप्लायंस स्टॉप्स टू वर्क, एक अप्लायंस काम करना बंद कर दे, देन अदर कीप्स ऑन वर्किंग, बाकी सब चालू रहेगा आपका, ठीक है। ये सेकंड पॉइंट में हो गया। तीसरे पॉइंट में हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या था, देयर इज़ नो सेपरेट स्विच फॉर ईच अप्लायंस, लेकिन इसमें क्या हम कर सकते हैं सबके लिए, इसके लिए मान लेते हैं स्विच लगा दो यहाँ पे, तो इसको ऑन ऑफ कर सकते हो, इसका ज़रूरत है तो इसको ऑफ़ कर दो, ऑन कर दो, जो भी करना है। इसका ज़रूरत नहीं है ऑफ़ कर दो, ज़रूरत है ऑन कर दो, यहाँ पे स्विच लगा सकते हैं। यानी हर एक अप्लायंस के लिए हम लोग इसमें क्या लगा सकते हैं, सेपरेट स्विच लगा सकते हैं। यानी देयर इज सेपरेट स्विच फॉर ईच एंड एवरी अप्लायंस, ईच एंड एवरी अप्लायंस, ठीक है। और देखो जब ज़रूरत के अनुसार हम लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, जिसका ज़रूरत है उसी को चला रहे हैं, बाकी को बंद कर रहे हैं, तो आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी जो है वो कम खर्च होगा, ठीक है। यानी इट विल कंज्यूम लेस इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। तो ये कुछ हमने बात कर ली आपसे कौन से कॉम्बिनेशन के बारे में, पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में, जो कि पूरा हो गया, क्लियर है। अब देखो हम अगला कॉम्बिनेशन की बात हम लोग करते हैं जो कि है मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। मिक्स्ड कॉम्बिनेशन, मिक्स्ड का मतलब क्या है, आन दिन आप क्या खाते हो, दाल खाते हो, भात खाते हो, चावल दाल सब्जी इस तरह से, ठीक है। लेकिन सैटरडे को क्या करते हो, सबको मिला देते हो, दाल भी डाल देते हो, चावल भी डाल देते हो, उसी में सब्जी फूल वगैरह भी डाल देते हो, मटर भी डाल देते हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मिक्स्ड पूरा कर दिए, वही खिचड़ी बन गया हमारा। तो यहाँ पे भी क्या है, सबको मिक्स कर दो, तो सबको किसको गाय भैंस को थोड़ी यहाँ पे मिक्स कर दोगे, ठीक है। किसको पढ़े हो अभी ऊपर में, तो एक पढ़े सीरीज, दूसरा पढ़े पैरेलल, तो दोनों को मिला दो, यानी सीरीज कॉम्बिनेशन प्लस पैरेलल कॉम्बिनेशन, यही बन जाएगा हमारा क्या, मिक्स्ड कॉम्बिनेशन, ठीक है। और जो सीरीज में है उसको सीरीज की तरह ट्रीट करेंगे और जो पैरेलल में है उसको पैरेलल की तरह ट्रीट करेंगे। सीरीज के लिए हमने आपको बता दिया, कहीं पे कन्फ्यूजन हो सिंपली उठा करके देख लो उसको, अगर कोई लटका हुआ नहीं है तब वो सीरीज में है, ठीक है। जैसे एग्जांपल्स लेता हूँ मैं, 2 4 10 एग्जांपल बताऊँगा आपको, जिससे क्लियर हो जाएगा कौन सीरीज में है कौन पैरेलल में। जैसे मान लेते हैं कि यह ऐसा ले लिया हमने, एक और यहाँ पर ले लिया, इस तरह से दिया हुआ है, तो यह दोनों देखो, तो यह दोनों को की अगर बात करते हो, ये मान लेते हैं 2 है और ये 4 है, ठीक है। तो ये दोनों किस चीज़ में है, देखो तो अगर इन दोनों को अगर तुम तार को काट करके उठा देते हो तो क्या नीचे में कोई लटकेगा, नहीं, 2 और 4 ऐसे है, 2 है 4 है, इसको उठाओ, कोई लटका नीचे, नहीं लटका। इट मीन्स हम क्या कह सकते हैं कि ये दोनों किस चीज़ में है, सीरीज़ में है। तो सीरीज़ में कैसे जोड़ते थे इसको, सिंपली 2 और 4 ऐड कर देते थे, 6। तो पहले जो काम कर सकते हो उसको कर लो, फिर अपने आप रास्ता निकल जाएगा। 2 और 4 6 उसकी जगह पे रख दिए और नीचे में 6 है। अब तुमको समझ में आ रहा होगा ये दोनों किस चीज़ में दिख रहा है तुमको, दोनों का एंड कनेक्टेड है, ठीक है, एक दूसरे से। तो हम कह सकते हैं कि अब ये किस चीज़ में है, पैरेलल में है। तो पैरेलल के लिए क्या कॉम्बिनेशन लगाते थे, 1/r पैरेलल बराबर 1/6 प्लस 1/6, ये हो जाएगा 2/6 यानी 1/3। अब उल्टा कर दो तो r पैरेलल की वैल्यू कितना हो गया, 3।
तो ये एक हो गया मिक्स्ड कॉम्बिनेशन का एग्जांपल। दूसरा हम और भी लेकर के चलते हैं, जैसे मान लेते हैं ऐसा दिया गया है, ये इस तरह से दे दिया, ये मान लेते हैं 2 है, 3 है, 3 है, 2 है, इस तरह से कुछ भी मान लो ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो तो इसमें क्या देख रहे हैं, यह दोनों किस चीज़ में दिख रहा है तुमको, साथ में है बिल्कुल। उठा करके देखो, कोई नीचे नहीं लटकेगा। तार को काट करके तुम हटा करके देख सकते हो आराम से, तो दोनों में कोई लटकने वाला यहाँ नहीं है, यानी यह दोनों किस चीज़ में हो जाएगा, सीरीज में। ठीक है, और यह भी दोनों देख लो, अगर उठा करके उठाओगे तो कोई लटक नहीं रहा है तार वगैरह, तो यानी यह दोनों भी किस चीज़ में हो जाएगा, सीरीज में। तो सीरीज ऑपरेशन कर दो इसके साथ। सीरीज में क्या ऑपरेशन पढ़े हो, सीधा सीधा जोड़ दो, तो 3 और 2 5, और ये भी 3 और 2 5। अब ये दोनों किस चीज़ में दिख रहा है, पैरेलल में, तो 1/r पैरेलल बराबर 1/5 प्लस 1/5 यानी 2/5। तो उल्टा कर दोगे तो r पैरेलल कितना हो जाएगा, 5/2 हो जाएगा ओम। क्लियर है, तो ये भी एक एग्जांपल हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल हम लेकर के चल रहे हैं, और भी तीसरा में लेट अस सपोज ये ऐसे दे दिया है, इस तरह से कुछ दिया गया है। ठीक है, इसका भी वैल्यू कुछ मान लो 1 है, 3 है, 2 है, 2 है, कुछ भी ऐसा मान करके चल रहे हैं। तो देखो तो क्या है यहाँ पे, यह पूरे तार को अगर देखोगे तो टेढ़ा भले ही है, लेकिन तार है, इसको उठाओ तुम तो सीधा हो जाएगा। और कोई लटकेगा भी क्या, तो कोई नहीं यहाँ लटकने वाला है पूरे तार में। इसको पूरे तार को सीधा करके उठा लो, कुछ नहीं लटकने वाला है। यानी कह सकते हैं कि यह दोनों किस चीज़ में है, सीरीज में है। उसी तरह से यह दोनों भी किस चीज़ में है, सीरीज में है। यानी इसका अगला डायग्राम क्या बन जाएगा, इस तरह से। ठीक है, तो ये 3 और 1 4, और ये भी 2 + 2 4। अब ये दोनों तो आप समझ सकते हो किस चीज़ में है, पैरेलल में है। तो पैरेलल में है तो पैरेलल का तरीका लगा दो, 1/r पैरेलल 1/4 प्लस 1/4 यानी 2/4। उल्टा कर, ये 2 हो गया, उल्टा कर दोगे तो r पैरेलल की वैल्यू कितना आ गया, 2 ओम का आ गया। क्या समझ में आ रहा है? और भी हम लोग इसमें ले करके चल सकते हैं, जैसे मान लेते हैं एक इस तरह से दे दिया है। जितने तरीके का क्वेश्चन हो सकता है मिक्स्ड में, मैं उतने तरीके की कोशिश कर रहा हूँ बताने का। जैसे मान लेते हैं कि ये है 2 और ये भी दे दिया है 2, और ये मान लेते हैं दे दिया है 4, एनीथिंग एल्स, कुछ भी मान लो तुम। तो ये इसमें अगर बात करेंगे हम लोग, तो देखो तो आप बोलोगे कि ये इसको पूरा उठा लेंगे हम, तो इसको जैसे ही तुम यहाँ से यहाँ तक का उठाओगे तो ये देखो तार नीचे में लटक जाएगा, या नीचे से इसको उठाओगे तो ये ऊपर में लटका रह जाएगा। यानी यह इसके ना, ये 4 वाला 2 के साथ नहीं है सीरीज में, और उसी तरह से ये भी इसके साथ नहीं है, क्योंकि जैसे ही हम इसको यहाँ से यहाँ तक उठाएंगे तो ये नीचे तार लटक जाएगा। लटकना नहीं चाहिए, तभी वो सीरीज़ में होगा। इसका मतलब ये इसके साथ सीरीज़ में नहीं है, इतना पता चल गया। हाँ, लेकिन यह दोनों आपस में किस चीज़ में है, देख रहे हो, दोनों का एंड आपस में कनेक्टेड है, लास्ट में दोनों का लास्ट पॉइंट कनेक्टेड है, तो ये दोनों पैरेलल में हो गया। तो पहले जो दिख रहा है उसका काम कर दो, तो ये 4 था और ये दोनों पैरेलल में है, तो 1/2 प्लस 1/2 1/r पैरेलल बराबर, तो ये हो जाएगा 1/1। उल्टा कर दोगे तो r पैरेलल की वैल्यू कितना, 1 हो गया। ठीक है, अब ये 1 हो गया, यानी इस पूरे सिस्टम की जगह पे हम सिर्फ इसको रिप्लेस कर सकते हैं किस चीज़ से, 1 से। अब देखो यह दोनों दिखेगा तुमको किस चीज़ में दिखेगा, ये दोनों तो सीरीज में दिखेगा, साथ में है बिल्कुल। यानी लिख सकते हैं कि अब r टोटल की वैल्यू 4 + 1 यानी कितना हो गया, 5 ओम के बराबर हो गया। बात समझ में आ रहा है? नेक्स्ट एक और भी लेकर के चलते हैं। जैसे मान लेते हैं कि एग्जांपल कुछ ऐसे दिया गया है, और आगे में भी मान लेते हैं ऐसे, और भी मान लो यार ये भी है, इस तरह से कुछ दे दिया। सबका वैल्यू मान लो 1 है, 2 है, 2 है, 1 है। हम अभी सिंपल वैल्यू ले रहे हैं ताकि आपको जल्दी जल्दी करा सके। यहाँ पे वैल्यू कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ये भी मान लेते हैं कि है 2 है, 4 है, 3 है, 3 है, ऐसा कुछ मान लेते हैं। ठीक है, अब देखो सबसे पहले अंदर में देखोगे तो ये दोनों किस चीज़ में रहेगा,
सीरीज में अगर सोचोगे कि इस पूरे को उठा ले तो जैसे ही यहाँ से यहाँ तक का तुम उठाते हो, या पूरा ऊपर का सोचोगे कि ये पूरा सीरीज में है तो जैसे ही यहाँ से यहाँ तक का तुम सीरीज में सोच लिए, नीचे में देखो एक तार यहाँ लटकेगा, दूसरा तार ये लटक जाएगा, दो लटक गया मतलब वो काम आपका गड़बड़ हो गया। ठीक है, तो जो दिख रहा है कुछ अलग मत सोचो, जितना दिख रहा है उतने का काम करो। यह दोनों दिख रहा है सीधा सीधा सीरीज में है और यह दोनों भी दिख रहा है सीधा सीधा सीरीज में है, तो जो दिख रहा है उसको काम कर दो। यानी ये 2 + 1 कितना 3 और ये भी 2 + 1 कितना 3 और ये यहाँ पे कितना ऑलरेडी दिया हुआ है 3। अब आगे में चलो, अब आगे में चलोगे तो क्या दिखेगा, देखो तो यह दोनों भी सीरीज में दिख रहा है तो 4 और 2 6 और नीचे में भी 3 और 3 कितना 6। अब देखो तो यह दोनों किस चीज़ में दिख रहा है, फिर से वही कंडीशन है, ऐसा नहीं कि यहाँ से यहाँ तक ऊपर वाला पूरा तुम सीरीज में ले लो, ये नहीं हो सकता है क्योंकि जैसे ही यहाँ से यहाँ उठा लिए तुम, ये नीचे में देखो इधर ये लटक जाएगा, इधर ये लटक जाएगा। ठीक है, ये अगर काट करके तुम यहाँ से यहाँ तक उठाते हो तो ये 3 वाला कहाँ जाएगा बेचारा और ये कहाँ जाएगा, नहीं जा सकता है। यानी हम कह सकते हैं क्या कि ये सीरीज में यहाँ से यहाँ तक नहीं है, तो सीरीज में नहीं है तो जो दिख रहा है सबसे पहले क्या दिख रहा है, तो दिख रहा है सर कि ये दोनों तो पैरेलल में है क्योंकि ये दोनों यहाँ से दोनों का तार है, 2 तार है और दोनों आपस में इस तरह से 2 तार है, दोनों आपस में लास्ट में दोनों का बांध दिए हैं पकड़ के, तो ये किस चीज़ में हो गया पैरेलल में। तो ठीक है, जो दिख रहा है उसका काम कर दो, तो ये कितना हो जाएगा 1/3 + 1/3 यानी 2/3, ये किसका वैल्यू आएगा 1/r पैरेलल का, तो r पैरेलल कितना 3/2 यानी 1.5 आ गया, ये 3 ही रहेगा। ये दोनों को सोल्व कर लो तो 1/6 + 1/6 यानी 2/6, तो 1/r पैरेलल की वैल्यू 2/6 यानी 1/3, तो r पैरेलल कितना हो जाएगा, यहाँ से उल्टा कर दो 3। अब क्या सीन बना आपके पास वह देखो, एक यहाँ पे रेजिस्टेंस था पूरा ये सिस्टम, इस पूरे सिस्टम का वैल्यू कितना आया 1.5, फिर दूसरा सिस्टम क्या है 3 है और फिर तीसरा सिस्टम क्या दिख रहा है ये भी 3 है। अब सबको ऐड कर दो क्योंकि अब ये तीनों को उठा करके देखो क्या लटकने वाला है कोई नहीं, इट मीन्स ये तीनों सीरीज में है, तो 3 + 3 यानी r टोटल हो जाएगा 1.5 + 3 + 3 ओम यानी 3 3 6 7.5 ओम आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट एक और भी क्वेश्चन ले लेते हैं मिक्स्ड कॉम्बिनेशन का। तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से ले रहे हैं, ये सब भी क्वेश्चन है लेकिन अगले क्लास में मैं क्वेश्चन आपको दूसरे तरीके से कराऊंगा, ये तो डायरेक्ट मैं आपको करा दे रहा हूँ, कभी कभी पूछ देता है ऐसा डायरेक्ट भी, लेकिन जनरली ऐसा नहीं पूछता है। अब इसमें मान लेते हैं कुछ वैल्यू आपको दे दिया है, ये 2 है, ये 2 है, ये 4 है, ये 7 है, ये 8 है, कुछ भी मान लो ना ऐसा। अब देखो तो इसमें आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि कौन सा सीरीज में है कौन सा पैरेलल में है, तो कोई बात नहीं, आप ऐसा मत करना कि यहाँ से उठा लिए ये पूरा ऊपर से ऊपर ये पूरा सीरीज में हो गया। अगर ऐसा तुम सीरीज में मान लेते हो तो देखो तो जैसे ही यहाँ से यहाँ तक उठाओगे ये बेचारा कहाँ जाएगा, बीच में ये टंगा रह जाएगा 4 वाला, यानी ये सीरीज में नहीं हो सकता है। इसको और इसको यहाँ से यहाँ तक अगर सीरीज में मानते हो, यहाँ से यहाँ तक की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, ये इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, तब भी क्या होगा जैसे ही इसको उठाओगे बीच में ये 4 लटक जाएगा, यहाँ से भी यहाँ से यहाँ तक उठा करके देखो तो ये 4 लटक जाएगा फिर इधर। इसका मतलब कि इसमें सीरीज पैरेलल कुछ दिख नहीं रहा है, लेकिन हाँ अच्छे से देखो तो यहाँ से यहाँ तक का सीन, ये यहाँ से शुरू करो और ये पूरा घूम करके यहाँ तक, ये किस चीज़ में दिख रहा है, क्या एक इसको यहाँ से काटो, इसको यहाँ से काटो और सीधा करो, 2 और 2 ऐसा ही ना रह जाएगा, ये सीधा करोगे तो 2 और 2 किस चीज़ में दिख रहा है सीरीज में, तो जो दिख रहा है उसका काम कर दो। यानी ये नीचे में था 7, ये 4 था और ये 8 था, और ये हम लोग सोल्व करके लेकर के आ गए हैं कितना 2 और 2 4। अब देखो तो और भी कुछ दिखने लगा। अब मान लेते हैं कि बोलोगे कि अभी ऊपर के ले लेते हैं सीरीज में, तो नहीं ये लटक जाएगा, ठीक है, नीचे का पूरा ले लेते हैं तो ये बेचारा कहाँ जाएगा, ये लटका रह जाएगा, यानी अभी भी कुछ नहीं है। अब ये दोनों हम लोगों को साफ साफ दिख रहा है कि ये दोनों किस चीज़ में है पैरेलल में दिख रहा है, तो जो दिख रहा है उसका काम कर दो। तो 1/4 मैं शॉर्ट में कर दे रहा हूँ, 1/4 + 1/4 2/4 यानी 1/2 उल्टा कर दोगे तो वैल्यू r पैरेलल का कितना आ जाएगा 2, यानी इस पूरे सिस्टम की जगह हम कितना लिख सकते हैं 2।
यानी अगला सीन आपका हो गया ये 7, ये 2 और ये 8। अब देखो तो इस पूरे तार को सीधा करके देखो, सीधा करोगे तो अब कोई लटकने वाला बचा है तो नहीं बचा है। तो तीनों को किस चीज़ में जोड़ दो, सीरीज में। तो आर टोटल कितना हो जाएगा 7 + 2 + 8 यानी 16 ओम का वैल्यू आ गया। सॉरी 16 नहीं 17 हो गया, 17 ओम आंसर आ गया। क्लियर है। तो यह मैं बस यहाँ पे आपको यह बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि सीरीज और पैरेलल पहचानते कैसे हैं और मिक्स्ड है उसको कैसे पहचानते हैं। तो सीरीज और पैरेलल अगर दोनों मिल जाए आपस में तब हम उसको क्या बोलते हैं, मिक्स्ड कॉम्बिनेशन बोलते हैं। तो अगले क्लास में फिर मैं आपको क्वेश्चन ही इससे बहुत इंपॉर्टेंट कराऊंगा जो आपके एग्जामिनेशन में डायरेक्टली आएगा। और इतना ध्यान रखिएगा, इतना मेरा भरोसा रखिएगा कि जितना मैंने आपको पढ़ा दिया और उसके बाद जो भी 50, 100, 200 क्वेश्चन मैं दूंगा आपको, उतना आपने अगर अच्छे तरीके से कर लिया तो आपका एक प्रश्न भी अगर छूटेगा तो नहीं छूटेगा तो का कोई सवाल ही नहीं आता है, छूटेगा ही नहीं। जो भी आएगा सारा का सारा यहीं से आएगा। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है जितने सालों से मैं पढ़ा रहा हूँ उसका। ठीक है दोस्तों, तो आज इतना ही बच्चों, धन्यवाद, जय हिंद।